नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। हम आज इस बात कर रहे हैं सौगाते मोदी की। दरअसल बीजेपी ने देशव्यापी सौगाते मोदी अभियान की घोषणा की है। योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ता 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद का गिफ्ट देंगे। इसे बिहार विधानसभा से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि इस साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी अब तक अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। माना जा रहा है कि बीजेपी वहां मुस्लिमों को लुभाने के लिए ये योजना लाई है। बिहार के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां बिना अल्पसंख्यकों के, खासकर मुसलमानों की मर्जी के बिना कोई सांसद विधायक नहीं बन सकता। ऐसे में राजद, जदयू, कांग्रेस और बीजेपी सभी की नज़र मुस्लिम वोटर्स पर रहती है। इसलिए बीजेपी के इस अभियान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर पाखंड का तंज कस रहा है, तो बीजेपी इसे सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास बता रही है। आइए शुरू करते हैं बिहार मोदी की सौगात सह और मात। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अपने तीसरे कार्यकाल में मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी अभियान शुरू कर चुकी है। चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इस कार्यक्रम को मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बनाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश माना जा रहा है। इसे लेकर भाजपा का कहना है कि इस अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों को ये सौगात दी जा रही है, तो विपक्षी पार्टियों ने इसे कैंपेन को लेकर तंज कसा है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी देश के आम गरीब मुसलमानों का दिल जीतने के लिए घर घर ईदी बांटने जा रही है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। पार्टी 32 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगाते मोदी किट बांटेंगी। ईद के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोने में जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनके घर में ईद की खुशहाली हो, इसलिए उनके घर में सौगाते मोदी किट देने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, जो पूरे रमजान का जिन्होंने एहतमाम किया, उनके घर में भी ईद की खुशी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी किट देने का निर्णय लिया है ताकि वो भी आपस में मिलकर के ईद की खुशी का इजहार कर सके। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता अपने अपने मोहल्ले के जो गरीब होंगे, जो यतीम बेवा मिस्कीन होंगे, जो जरूरतमंद होंगे, उन मुसलमानों तक ये सौगाते मोदी किट पहुंचाने का काम करें। बीजेपी की प्लानिंग 32,000 मस्जिदों के सहयोग से प्रति मस्जिद 100 किट बांटने की है। बांटी जाने वाली किट में कई तरह की चीजें होंगी। खाने पीने की चीजों के साथ साथ किट में कपड़े, सेवई, खजूर, सूखे मेवे और चीनी भी शामिल होगी। महिलाओं की किट में सूट के कपड़े होंगे, जबकि पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हर एक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू पार्टी के इस अभियान के मायने तलाशे जा रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती के साथ ही चुनावी साल में बिहार में इफ्तार की राजनीति भी जमकर हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोट सत्ता के लिए एक जरिया बन गए हैं। 2023 में बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की आबादी में मुसलमानों की संख्या 17.7% है। मुस्लिम समुदाय को अक्सर भाजपा के खिलाफ झुका हुआ माना जाता है। राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 47 यानी करीब 4 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है और यही सामाजिक वर्ग वहां चुनावों में उम्मीदवारों की हार जीत तय करता है। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 7 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली यानी 29 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में सामाजिक समीकरण बदले हैं। ऐसे में भाजपा के सौगाते मोदी अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपने तरीके से इसे लेकर बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा की घोषणा चुनाव के पहले मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। हमेशा नफरत पैदा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं
और हिंसा और नफरत पैदा करने वाला आदमी चाहे जितना भी कुछ कर ले, लोग को याद रहता है कि इनके राज्य में, किन राज्यों में इनका राज्य है और कैसे नफरत फैलाते हैं और हिंसा फैलाते हैं। सबको याद है, कुछ करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वहीं बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा, मुझे यकीन है कि ये दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में एनडीए सरकार और पीएम मोदी हमें निश्चित रूप से सौगात देंगे। मैं एनडीए सरकार का शुक्रगुजार हूँ। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा वो देंगे, क्योंकि हम लोग चाहने वाले नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो एनडीए निश्चित तौर पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को पहले भी मिला है बिहार के अंदर, आज भी मिला है। वहीं बिहार में भाजपा द्वारा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने के लिए सौगाते मोदी अभियान शुरू करने पर टीएमसी सांसद प्रीति आजाद ने कहा, क्या आपने मगरमच्छ का चेहरा देखा है? ऐसा लगता है कि जानवर मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वे आपको निगल जाता है। यही स्थिति भाजपा के साथ भी है। दुनिया उनके कारनामों के बारे में जानती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये आज का सबसे बड़ा मजाक है। आपने कभी मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है, दांत लगता है, लोग दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पंडित को फारसी किया। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौगाते मोदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी भारतीयों के हित में काम करते हैं, चाहे उनका धर्म जाति कुछ भी हो। मुस्लिम समुदाय को लेकर उनके बारे में जो गलत धारणा है उसे भी दूर किया जाना चाहिए। वे सभी के लिए है, जरूरतमंद लोगों को सौगात दी जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो एक मिथक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, एक कम से कम दूर होना चाहिए कि भाजपा के हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं तो अल्पसंख्यक को लिए कि दूसरी बात करते हैं। इसको भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं और सबके लिए हित के लिए काम करते हैं। जो सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, निश्चित क्यों नहीं होती? जरूरत उसको है, जरूरत है तो उसको दिया जाएगा, दिया जा रहा है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत बात है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के ये विचार हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन देश में करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान गरीब है। पीएम को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी ने सौगाते मोदी ईद किट पर कहा, सुनने में आ रहा है कि ईद के मौके पर बीजेपी सरकार 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दे रही है। ये एक सराहनीय पहल है क्योंकि इससे मुसलमानों में पार्टी के प्रति जो नफरत है वो कम हो। सुनने में आ रहा है कि ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौगाते मोदी किट दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे मुसलमानों के प्रति जो नफरत पार्टी के लिए है वो कहीं ना कहीं कम होगी और इस सौगात से मुसलमानों को एक नया विकल्प मिलेगा। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है,
उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें, बीजेपी के करीब आकर भी देखें। हमने सारी पार्टियों को देख लिया, क्या दिया हमें पार्टियों ने? आज तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमें अछूत बना के छोड़ दिया है। आज हमारे महल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आता, हमारे साथ कोई मंच साझा नहीं करता, तो कम से कम हमें एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किट मुसलमानों में जो फैली हुई नफरत है बीजेपी की तरफ से, उसको पाटने का काम करेगी। सौगाती मोदी अभियान पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अगर दिवाली पर सरकार हिंदू लोगों की मदद करती है और इसी तरह अगर सरकार ने 36 लाख मुस्लिम लोगों की मदद करने का फैसला किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नकली हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं सौगाती मोदी पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? अगर दिवाली को, ये त्योहार को बहुत सी सरकारें हिंदुओं को इस प्रकार से मदद करती है, 36 लाख मुस्लिम भाइयों को अगर सरकार इस प्रकार से मदद करते तो उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो ढोंगी हिंदुत्ववादी है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं उनकी रिएक्शन, मोदी जी ने जो सौगात दी है मुस्लिम भाइयों को, मैं उनकी रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या आप मोदी जी का ये सौगात आपको मान्य है? हमने तो स्वागत किया है। इस देश का हर गरीब में चूल्हा जलना चाहिए और त्योहार मनाना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी कोई भी हो, जैन हो, कोई भी हो। इसी तरह ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने इसे एक बेहतरीन पहल बताते हुए कहा कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब ये घोषणा सरकार, भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री की ओर से हो रही है तो ये वास्तव में एक सकारात्मक कदम है। कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्मीद है कि ईद के दौरान ये पहल उस खाई को पाटने का काम करेगी जो छोटे नेता समुदाय के बीच तनाव पैदा करने के लिए विभाजनकारी बयान देते हैं। उन्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट जो दी जा रही है, ये बहुत अच्छी पहल है और इससे मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा, आपसी एकता का संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। तो उससे प्रेरणा लेके और भी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसी सौगात मोदी किट की तरह उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह की सौगात अपने मुसलमान भाइयों को दे। इससे बड़ी अच्छी पहल होगी और वो छोटे नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई और एक नफरत पनपती है, तो इससे वो नफरत को पूरी तरीके से विराम लगेगा और वो नफरत खत्म होगी। और मेरे ख्याल से ये जो सौगात मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। वहीं AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल अमीन ने कहा कि उन्होंने समझ लिया है कि मुसलमानों को भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भीख देना चाहते हैं। मुसलमानों को भीख की, सौगात की जरूरत नहीं है, इंसाफ की जरूरत है। हाँ, मोदी ने समझ लिया है कि मुसलमानों को भीख मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो भीख देना चाहते हैं। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। बिल्किस के खून को इंसाफ मिले, पहलू खान को इंसाफ मिले, वक्फ बोर्ड को इंसाफ मिले। इंसाफ की तलब है, मुसलमानों को भीख की तलब नहीं है। मोदी जी ने मुसलमानों को भिखारी समझा है। हाँ, ये भीख है, इंसाफ चाहिए। जो नंगा हो पहले उसको बदल, कमर में कपड़े चाहिए, सर पर पगड़ी नहीं चाहिए। हाँ, गरीब लोगों की गर्दन भी काट रहे हैं। जो वक्फ की जमीन है वो गरीब लोगों के लिए ही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का हमेशा से पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए।
चाहे किसी भी धर्म के हो। खुशी की बात है कि भाजपा अब मनाने लगी है। भाजपा वो दल है जिसे कुछ करने से अगर एक वोट मिलना हो तो वो काम तुरंत कर देंगे। इससे पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिलना हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज़। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। जबकि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये उनका पाखंड है, वे जो करते हैं वो सही है, दूसरे जो करते हैं वो गलत है। कोई पाकिस्तान में मैच देखने जाता है ये सही है, लेकिन हमारे देश में विपक्षी नेता जो करते हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम देश में लोगों को लड़ाना है, वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती है। उन्होंने इस घोषणा को पीएम मोदी का चुनावी पैंतरा बताया है। यही बात है कि कोई दूसरा करे तो कहते कैरेक्टर ढीला है, खुद करे तो सब चल जाता है। मुझे लगता है ये जो भाजपा की भूमिका है वो सिर्फ चुनाव के लिए होती है। भाजपा का हिंदुत्व चुनावी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हर बार पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश के कोई करे तो ठीक होता है, पाकिस्तान में जाके कोई मैच देखे तो भी ठीक होता है, लेकिन हमारे देश में जो होता है या हमारे देश की जो दूसरी पार्टी करते हैं वो गलत होता है। बता दें कि देश में लोकसभा की करीब 100 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की प्रभावी मौजूदगी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल में अनेक सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 18 राज्यों में पसमानदा मुस्लिमों की अधिक आबादी है। वहीं देश की कुल मुस्लिम आबादी में 10% दाऊदी बोहरा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट एशियन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और भाजपा जहां मुस्लिमों को लुभाने के लिए सौगातें मोदी गिफ्ट बांट रही है, तो दूसरी ओर राज्य में विपक्षी राजद और सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी कानून व्यवस्था और आरक्षण के मसले पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए आक्रामकता दिखा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। साल 2025 के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने मुस्लिमों को ईद के मौके पर सौगात मोदी गिफ्ट हैम्पर बांटने का निर्णय लिया है, जिसे राजनीतिक जानकार विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिमों को लुभाने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष दल राजद सत्ताधारी एनडीए को राज्य के विकास, सूबे की कानून व्यवस्था और आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा देखा जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग पर एक आउटडेटेड सरकार चलाने और सबसे युवा आबादी वाले राज्य को निराश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि 2025 में बिहार देश में सबसे युवा आबादी वाला राज्य होने का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास नया बिहार बनाने के लिए एक विजन, एक विशेष मिशन और अटूट जुनून है। अब मौका आ गया है बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग, धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मन नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार, बिहार की
58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं को सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। वहीं उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग पर जातिगत और धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। इस मामले में बीजेपी शासित एक अन्य राज्य महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा देखे तो 2005 के अनुसार के बाद 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई। 20 साल का इनका शासन का 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 3 लाख चोरियां हुई हैं महोदय। ये स्थिति अपराध। और पिछले साल कम्युनल वायलेंस में बिहार देश में दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र के बाद। ये आंकड़े हैं महोदय एनसीआरबी का। और बिहार पुलिस की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अपराध इतना बढ़ गया कि अपना जो वेबसाइट है biharpolice.nic.in उसमें अपलोड ही नहीं कर रही है डाटा। कई सालों से डेटा अपलोड नहीं कर रही है। क्या चीज का डर है? ताकि भेद खुल जाएगा क्या? लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा हम लोग जो है कंपाइल करके रखे हुए। यादव ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जदयू के साथ गठबंधन किए बिना आगामी चुनाव अकेले लड़कर बिहार में पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करें। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो कुछ लघुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कुछ चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव। हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। सत्र के दौरान राजद सदस्यों ने खूब हंगामा किया, जिसे देखकर सीएम नीतीश भड़क गए। राजद सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। सदन में राजद सदस्य हंगामा करने लगे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी एक बार फिर से नोकझोंक हो गई। दरअसल राजद के अधिकतर सदस्य हरे रंग का टी-शर्ट पहनकर आए थे। ये देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए और कहा कि ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसने इस तरह का किया हो। उन्होंने राबड़ी देवी पर भड़कते हुए कहा कि इसके हस्बैंड का है पार्टी, इसको क्या है, ये बेचारी तो ऐसे ही आ गई है, जब वो हटा तो उसको बनवा दिया, इसका कोई मतलब है, ये तो ऐसे ही है, ये सब ऐसा ही क्या क्या करते रहते हैं। कोई पार्टी में इस तरह से देखे हैं, इस पार्टी का यही हाल है, इसका क्या मतलब है। लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी दोनों हाउस दोनों हाउस कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, उसकी पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं, तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है, कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को, सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है। वहीं आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब ओबीसी को 65% आरक्षण दिया गया था।
उसी को लागू करने की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैला, जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के समय में हुआ था। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उस पर तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% आरक्षण। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राजनीति के इस शतरंज में कौन शह देता है और किसकी मात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।